बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा सुन रहे हैं सदना कसाई की, महाराज जी द्वारा जो रचित है। वहाँ सब के सब आकर नृत्य करने लगे। मंदिर क्या था, हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु। वहाँ सदना रहने लगे। सदना के मन में एक दिन थोड़ी सी शंका आ गई, मैंने कोई पाप तो नहीं किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। भगवान जगन्नाथ स्वामी ने प्रेरणा दी ताकि संसार को पता चले ऐसा भी हो सकता है। सदना के मन में थोड़ी सी शंका उत्पन्न हुई। जगन्नाथ स्वामी स्वप्न में आ गए। आकर कहने लगे, सदना, तुम्हारा पूर्व जन्म में काशी में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। तुम मेरे जजमान थे। तुम्हारे मन में भक्ति थी भगवान की। तुम गंगा स्नान करके चले आ रहे थे। रास्ते से एक कसाई गैया को घेर ले जा रहा था। एक गैया उसके घेरे से निकलकर भागने लगी तो कसाई ने आवाज़ दी, अरे भैया, जाने वाले रोकना जरा। तुमने दोनों भुजाएं गैया के गले में डाल दी, वही अपराध था। अब तुम्हारा प्रायश्चित हो चुका है। गैया वह स्त्री थी, उसका जो पति था वही कसाई था। उस कसाई का बदला लिया। तलवार से उस गैया रूपी स्त्री ने उसको मार दिया। तुमने दोनों भुजाएं गैया के गले में डाल करके कसाई को दिया था, और उसकी सजा यही है कि उसने आगे जाकर गैया मार दी और वो पाप तेरे को लग गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, दर्श दो गिरधारी, गिरधारी बनवारी भक्तिमती चंपा भाई। सुनिए परम पूज्य महाराज जी के द्वारा चंपा भाई भक्तिमती की कथा। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, दर्श दो गिरधारी बनवारी। प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, 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 दर्श दो गिरधारी बनवारी। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम। एक ब्राह्मण बालक था। एक ब्राह्मण बालक पास में ही आकर खड़ा हो गया। देखता जा रहा था। अपलग नेत्रों से छोटी सी चंपा की और सोचता जा रहा था, भगवान ने इस बालिका को किस मिट्टी से बनाया है। धन्य है जी बालिका। इतने में उसने एक सज्जन आ गए, शास्त्री जी। शास्त्री जी वहीं पर खड़े हो गए। दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। शास्त्री जी, धन्य है जी बालिका, साग भी बेचती है, भगवत नाम मुफ्त में देती है, नाम रोम रोम से निकलता है, डूंगे में भी नाम निकलता है। शास्त्री जी, विशेष बात आपको और बताऊं, इसके पास केवल एक ही वटखरा है। एक ही वटखरे से वट्टा तोलने वाला आधा किलो तोलती है तो किलो तोलती है, 2 किलो तोलती है, 5 किलो तोलती है। एक ही वटखरे से सबको देती है, पर मैंने इसको वटखरा बदलते नहीं देखा। घर में जाकर देखा तो साग पूरा उतरता। क्या विचित्रता है इसके वटखरे में, कुछ समझ में नहीं आता। शास्त्री जी, मेरे मन में ऐसे ही आ रही है, आज इस बालिका से इसका रहस्य पूछ कर जाए। अच्छा तुम ठहरो, यहाँ जब इसका साग समाप्त हो जाएगा तब ही बात पूछेंगे। पूछ लेंगे तो अच्छी बात है, अभी बाधा पड़ेगी। अभी नाम का आनंद ले लो। कितने प्यार से घोल कर शब्द निकलते हैं इसके। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, किशोरी जनक दुलारी प्यारी, दर्श दो गिरधारी। साग समाप्त हो गया। शास्त्री जी पास में आ गए। बेटी चंपा, शास्त्री जी, जय श्री कृष्ण।
तुम कैसे जानती हो बिटिया हमें? क्यों शास्त्री जी, आप तो हमारे मोहल्ले के ही हो, वहीं तो रहते हो। भैया मैंने कई बार देखा है इनको। बेटी हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछो शास्त्री जी, क्या बात है? अगर बता सकी तो अवश्य बताऊंगी। पास में आकर कुछ देवियां भी खड़ी हो गई। एक देवी ने कहा, हमारी भी इच्छा थी तुमसे बात पूछने की। पूछो बहन, सच सच बताओ चंपा, तुम इतनी मस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? क्या कारण है इसका? मस्ती का कारण पूछना चाहती हो? हाँ चंपा, अवश्य पूछना चाहती हैं। सुनो। निमे अखियाँ च मोहन बसा रखिया, निमे अखियाँ च मोहन बसा रखिया। काम तो बस इतना ही है, संसार नहीं बसाया। बसा रसिया रे, बसा रसिया, बरा रखिया ए बखा बसा रखिया। बसा रखिया ए, बसा रखिया ए, नी मैं आखियाँ च मोहन बसा रखिया ए। नगीना ए मुंदरी जड़ा रखिया ए, जमाने की इसनू नजर ना लग जाए, नी मैं गोरे नू काला बना रखिया। मैंने जादू डाल दिया, मेरी आंखों में काजल था, वो लेकर इसको लगा दिया, ये काला हो गया। आप भी बसा करके देखो थोड़े समय के लिए, बसा कर तो देखो। याद प्यारे दी पुल्ले नाइक पल, मैं प्राणा ते इसनू रमा रखिया है। छवि सांवरे दी रमा लेंदी हाँ हरदम, छवि सांवरे दी, छवि सांवरे दी, छवि सांवरे दी, छवि सांवरे दी। इसका तूने कैसे प्रबंध कर लिया है? चंपा बोली, सुनो, मैंने बड़े सुंदर स्थान पर बैठाया हुआ है, उसको मेरे को हर समय दिखाई देता रहता है। छवि सांवरे दी रमा वेंदी हरदम, नी मैं दिल दे कमल पे बिठा रखे आए, नी मैं अखियाँ च मोहन बसा रखे आए। मेरी राधा रानी वे प्यारे कन्हैया, मैंने जीवन ही ते तो लुटा रखे आए, नी मैं गोरे तो काला बना रखे आए। मैं तैनू ही चप्पू थमा रखे आए, नी मैं अखियाँ च मोहन बसा रखे आए। मेरे करुणा सागर, मेरे बांके प्रीतम, तेरे दर ते डेरा जमा रखे आए, नी मैं अखियाँ च मोहन बसा रखे आए। कबीरा तुमने मरने का चाव है तो मरूं हरि के द्वार, मुझे मरने का चाव है, कहाँ जाकर के मरूं? अरे भाई, यहाँ क्यों मरते हो? कहीं और जाकर मर जाओ। कहते हैं नहीं, यहाँ के मरने में कुछ रस है। फिर क्या होगा? कहीं हरि बाहर निकले तो पूछें दरवाजे पे कौन पड़ा है, कौन है, कौन? बस इतना ही पूछ लेंगे, काम हो जाएगा। मेरे जोगिया मैं तेरे दर्दी भिखार हूँ, क्यों जोगन तो मुखड़ा छुपा रखे आए। तेरे चरना दा मैनू सहारा हरी, क्यों हरी नू भुला रखे आए। तेरे चरना दा मैनू सहारा हरी, क्यों हरी नू भुला रखे आए। धन्य होगी तुम्हारी ये जीवन देखकर। एक बात थोड़ी और पूछी। हाँ शास्त्री जी पूछिए। बिटिया, तुम्हें ये भाव कहाँ से प्राप्त हुआ? भैया से। तुम्हारे भैया कोई संत हैं? संत तो नहीं है, पर संत से कम भी नहीं है। घर में 3 ही प्राणी हैं, माँ थी, भैया थे, तीसरी मैं। सुनो मुझे किस प्रकार से भाव प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, सुंदर श्याम, सुंदर श्याम, सुंदर श्याम, सुंदर श्याम। पहले मैं साग बेचा करती थी। मेरे पास एक वटखरा नहीं,
कई बटखरे होते थे। 5वें 7वें दिन मेरे बटखरे गुम हो जाते थे। भैया लड़ते, चंपा बड़ी विचारहीन है तू, कुछ ध्यान नहीं देती, रोज के रोज बटखरे कहाँ से लाकर दे दूं? जितना कुछ कमाती हो बटखरे खरीदने में सारे का सारा खर्च हो जाता है। कई बार भैया ने डांटा, बहुत बार। जब ऐसे ही हुआ तो एक दिन भैया ने कहा, चंपा हम श्री धाम वृंदावन जाएंगे और तुम्हें संग में नहीं ले जाएंगे। क्यों भैया, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है? देख, तूने अपने हिस्से का कुछ भी नहीं जोड़ा है। मैंने, वो मैया ने अपने हिस्से का दाम जोड़ लिए हैं। जितना खर्च वृंदावन पहुंचने का होगा हमारे पास जमा हो गया है। ये अंतिम बार है, तुझे अब की बार बटखरे लेकर दूंगा, उसके बाद बटखरे नहीं दूंगा। सुना, समझा? अच्छा भैया। उस बार भी 2-4 दिन के बाद बटखरे गुम हो गए। भैया नाराज हो गए, निकल जा घर से। पगली कहीं की कुछ भी विचार नहीं करती, मुझे और तो कुछ भी सहारा नहीं था। इतना तो मुझे याद ही था, जब मेरा भैया किसी प्रकार से चित्त उदास होता था, बस मेरे मुंह से यही बात निकलती थी, अगर आपका भी चित्त उदास हो तो इतना कह दिया करो, बस मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम दर्श दो गिरधारी, दर्श दो गिरधारी, गिरधारी 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 दर ओ गिरधारी, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम दर्श दो गिरधारी। बस यही निकलता चला जा रहा था। मैं नदी के किनारे पहुंच गई, बस और कोई सहारा नहीं था। मैंने सुंदर श्याम से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, कन्हैया क्या मैं तुम्हारे ब्रज में नहीं जा सकती? मेरे भाग्य में तेरी ब्रज रज नहीं है क्या? बस मैंने यही पूछना प्रारंभ कर दिया। जैसे मेरे वे सामने खड़े हैं, क्या मैं तुम्हारी पुजारी नहीं हूँ? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तुम्हें अच्छी बुरी से कोई काम नहीं, तुम अपना व्यर्थ संभाल सकते हो। हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो, छोड़ो मत कन्हैया, मैं तुम्हारी शरण में आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं? मेरे भावों में उतार चढ़ाव आए और कुछ नहीं, राधा रानी के भाव याद आ गए मुझे। अच्छा, राधा रानी से याद करवाती हूँ, राधा की ओर तो अवश्य आएंगे ना, ये मेरी तरफ तो नहीं देखेंगे, पर राधा का नाम तो सुनेंगे। मैंने राधा का नाम प्रारंभ कर दिया। कैसे नहीं समझ में आता। छोड़ो कन्हैया, तुम्हारी राधा एक दिन ललिता से ऐसे कह रही थी, ललिते कैसे मानेंगे वो? तुझे कुछ युक्ति याद है? हाँ याद है, नहीं समझ में आता। कैसे मानेंगे वनमाली? नहीं समझ में आता, कैसे मानेंगे वनमाली? भाई किसी की समझ में आ गया हो तो तुम ही बता दो। राधा जी तो कह रही थी ललिता से, नहीं समझ में आता, कैसे मानेंगे वनमाली? नीलंबर पर पीतंबर की छाई छटा निराली, कैसे मानेंगे वनमाली? कैसे मानेंगे वनमाली? ललिता ने क्या किया, एक मोर का पंख हाथ में लिया। राधा रानी ले ये मोर का पंख, इससे मान जाए तो उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ललिता के कहने पर भी ललिता ने संकेत दिया, लो इसे मुक्त में लगा लो। चारों ओर देखा राधा रानी ने, संसार बहुत है, चारों ओर लज्जा का पर्दा है। नहीं नहीं, मान जाएंगे, जाने दो संसार को कुएं में, क्या करोगे संसार रखकर? सहसा किया राधा रानी ने, ऐसे मान जाएंगे, अवश्य मान जाएंगे। लाडली जी
चिंता क्यों कर रही हो? मोर मुकुट वारे का मोर पंख से मुकुट सुजा दूं। फूल रही थी राधा के मन में लोक लाज की लाली। कैसे मानेंगे वनमाली, कैसे मानेंगे कैसे मानेंगे वनमाली, कैसे? ऐसे नहीं, एक और संकेत दो, इनको बांसुरी हाथ में दे दो। बांसुरी में कहाँ से लाऊं? चंपा ने कहा, शास्त्री जी मेरे मन में भाव उत्पन्न हो आया है। मैंने कहा, हे मुरलीधर एक बार तुम मुझको मुरली मधुर बना दो। हे मुरलीधर एक बार तुम मुझको मुरली मधुर बना दो। बांसुरी बना दे तुम्हारे को? हाँ, बस एक बार बांसुरी बना दो मेरे को। हे मुरलीधर एक बार तुम मुझको मुरली मधुर बना दो। जिन अदरन पर सजी मुरलिया उन अदरन की सुधा पिला दो। क्यों, तुम बांसुरी बन जाओगे? हाँ, बन किशोरी, मैं तो बन किशोरी हूँ, बनवासिनी हूँ। पर इतनी बात है, एक बार तुम्हारे हाथ में आ जाऊं सब कुछ हो सकता है। फटा बांस भी सुधर सकता है तुम्हारे हाथ में आकर के। बन किशोरी बांस की कोरी बन जाऊं सौभाग्य जगा दो। हे मधुसूदन हे मुरलीधर मेरे मन आशा दीप धमका दो। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम दर्श दो गिरधारी बनवारी। शास्त्री जी मेरे भाग्य जग गए। सहसा बांसुरी बजी, इन्हीं कानों से मैंने बांसुरी सुनी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आइए अगर आगे रघुवर राम सियावर राम भगत राम लगन पूज्य महाराज के लिखने के द्वारा सुनिए आगे कथा। रघुवर राम रघुवर राम, इतना प्यार से कहो जैसे प्राण सांस में निकल रहे हैं। रघुवर राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे, ऐसा कहो जैसे कोई कह न सके। श्री अयोध्या जी के निकट सरयू नदी कल कल नाद करती चली जा रही थी। उसके किनारे के एक छोर पर महात्मा बैठे हुए थे। अखंड धुनी जल रही थी ना, जाने कितने वर्षों से केवल एक लंगोट पित्तल की लंगोट। बहुत से सज्जन आते दंडौत प्रणाम करके चले जाते। कोई बैठता तो उसकी किसी प्रकार की शंकाओं का समाधान भी कर दिया करते थे। परंतु इनके मन में यही बसा हुआ था, जब भी कोई सज्जन आता तो उससे कहते, भैया बोलो ना रघुवर राम सियावर राम राम राम, मेरे मन में राम में राम राम राम। दशरथ जी के राज दुरा कौशल्या के प्राण प्यारे, जानकी जीवन रजीव लोचन त्रिभुवन के उजियारे। राम रघुवर राम सियावर राम, मेरे मन में राम मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम राम राम। रघुवर राम सियावर राम, मोह समान ना दीन हित तुम समान रघुवीर। आस विचार रघुवंश हरऊं विषय भवपीर। तू दयाल दीन हो, दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथन को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आर्त नहीं आरती हर तो सुन। ब्रह्मा तू है ठाकुर को चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल शरण पावे। हे नाथ तू दीनों पर दया करने वाला है, तो मैं दीन हूँ, तू
अतुल दानी है, मैं भिखारी हूँ, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। तू तो पाप पुंजों का नाश करने वाला है, तू अनाथों का नाथ है, तो मुझे जैसा अनाथ भी और कौन सा है। मेरे समान कोई दुखी भी नहीं है और मेरे समान कोई दुखों का हरण करने वाला भी नहीं है। तेरे समान और तेरे समान कोई दुखों का हरण करने वाला भी नहीं है। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ। अधिक क्या, मेरा तो माता पिता गुरु मित्र और सब प्रकार से हितकारी तू ही है। मेरे तेरे अनेक नाते हैं, जो नाता तुझे अच्छा लगे वही मान ले, परंतु बात ये है कि हे कृपालु, किसी भी प्रकार ये तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जावे। रघुवर राम सिया राम, राम राम राम, राम 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 राम, रघुवर राम सिया राम राम, राम राम। किसी सज्जन ने पूछा, महाराज, किसी सज्जन ने पूछ लिया, महाराज आप कितने समय से यहाँ पर हो? भैया हमसे कोई सत्संगी की बात पूछो। भैया ने महाराज यूँ पूछने की बात मन में आ गई, आप कब से यहाँ पर हो? अच्छा तुम पूछ रहे हो तो सुनो। जौनपुर जिले में हमारा एक छोटा सा गांव था। हमारे पिताजी रामायण की कथा किया करते थे। उनका नाम था सत्यनारायण शास्त्री। माता तो घर में रहा करती, जब भी बात करती, बेटा राम लगन, तुम्हारी राम से लगन लग जाए, आओ मेरे पास। प्रातः काल का कार्यक्रम होता था, माँ रामायण पढ़ती थी और मैं रामायण सुना करता था। एक दिन की बात है, माँ का मुख तो रामायण की ओर था, मेरा मुख था माँ की ओर। लंका कांड प्रारंभ होने जा रहा था। मैं जब पाठ सुनता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। मेरे अंदर अपार शक्ति थी। पिताजी कथा करने के लिए बाहर गए हुए थे। चारों को मौका मिला, चोरों को मौका मिला। माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में चोर घुस गए हैं। राम लगन ने कहा, माँ चिंता काहे की कर रही हो? मैं अभी हनुमान जी को कहता हूँ, हनुमान जी आप लंका दहन फिर करना। एक क्षण के बाद ही न जाने कहाँ से एक बड़ा सुंदर बंदर आया। चारों के सरदार को एक चपट लगाई, वो तो वहीं समाप्त हो गया। बाकी के 3-4 चोर बेहोश हो गए। थोड़ा सा होश आने पर वह भाग गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? राम लगन ने कहा, माँ देखा मेरे हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया। बेटा बातचीत होने लगी राम लगन से। इतने में पिताजी आ गए। बाबा हमारे घर में चोर आ गए थे। माँ पढ़ रही थी कथा लंका कांड दहन की। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। मैंने प्रार्थना की, हनुमान जी लंका में आग फिर लगाना, पहले हमारे घर की आग बुझाओ। उसी क्षण एक बड़ा बंदर आया, 2 क्षण में लीला करके चला गया। धन हो बेटा, ये तो तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार है। पिताजी को ये सुनकर अपार प्रसन्नता हुई, आंखों में आंसू छलक पड़े। राम लगन तुम धन्य हो, इस प्रकार की संतान ने मेरे घर में जन्म लिया है, ये बड़े गर्व की बात है। बस उसके बाद हमारा अयोध्या जाने का विचार हो गया। बस पिताजी को ये धुन बहुत प्रिय थी, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, मेरे मन में राम मेरे तन में राम, मेरे तन में राम मेरे मन में राम। केवल एक बार ही, केवल एक बार जो कह देता है राम मैं तेरा हूँ, बस इतना कहने की जरूरत है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको मैं सब भूत प्राणियों से अभय कर दिया करता हूँ।
उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ये मेरा व्रत है, ये मेरा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले राम को छोड़कर तुम कहाँ घूमते फिर रहे हो? कहो ना प्यारे से, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। आप एक बार ऐसा कह करके देखो, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम अवर राम। स्वरूप प्रताप दिनेशों, व्योम सुशील दिनेश स्वामी। चंद्रमा के समान शीतल हो, ऐसा हो जाए कहीं। हरिचंद सो दाता बड़ो विदेशों, हरिचंद के समान दान करने वाला हो, जिसने समस्त दान कर दिया, पृथ्वी पुत्र स्त्री सर्वस्व दान कर दिया। ऐसा यदि हो, ब्रह्मा जैसा हो, प्रजापति हो, सृष्टि की रचना करने में समर्थ हो, ऐसा कोई हो जो इंद्र के समान अहम भाव से लदा हुआ, मेरे समान कौन है संसार में? शुक से मुनि, शारद से वक्ता, शुकदेव के समान मुनि रूप धारण किया हुआ हो, जिसको पता ना हो कि मेरे पीछे मेरे पिता वेद व्यास जी आ रहे हैं। बेटा बेटा कहते पीछे पीछे भागे चले आ रहे थे। चिर जीवन से लोमश से अधिकारी, जिनको लंबी आयु प्राप्त हो जाए, 72 युगों की चौकड़ी जब बीत जाती थी, तब उसका एक रोम झड़ता था, लोमश झड़ता। 72 युगों की चौकड़ी, इतनी लंबी आयु जिसको प्राप्त हो जाए, किसी को सब कुछ प्राप्त होने पर भी ऐसे भयो तो कहा तुलसी, जो लो जानकी जीवन राम न जाने। राम रघुवर राम, रघुवर राम राम राम, सियावर राम राम राम, रघुवर राम राम राम, सिया राम राम। मेरे तन में राम 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 राम, मेरे मन में राम 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 राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। रघुवर राम सियावर राम 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 राम, शरणागत वत्सल रघुबीर, बेगी हर्त निज जन की पीर। अति उधार प्रभु करुणा सिंधु, जगत नाथ हमारे राम। रघुवर राम सियावर राम 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 राम, रघुवर राम सियावर राम। सब अंग गुणहीन हो, अरिता को जतन न कोई, एक कछोरी खिर पाते, जो कछु होए सो होए। भैया हमारी भिक्षा हमें दे दो। आप सबके पास इकट्ठी हो गई है, 3 बार लाडली जी का नाम उच्चारण करना है, बस यही हमारी भिक्षा है। जय जय श्री राधी, जय जय श्री राधी, जय जय श्री राधी। बिरहनी जोगन श्री राधा कुंड से आध कोस पर गोवर्धन की तलहट्टी में प्यारे श्याम सुंदर का प्यार कुसुम सरोवर है, प्यारा कुसुम सरोवर है। चारों ओर पथिकों के विश्राम करने के लिए किसानों किनारों पर छतरियां बनी हुई हैं। पास ही एक सुंदर वन है, प्रकृति पुष्पों से पराया सारा सरोवर भरा पूरा फूला रहता है। हर समय छोटे छोटे पंछियों का मनमोहक कलरव होता रहता है। छोटी सी फूस की एक कुटिया में यहाँ पांव फैलाकर सोना कठिन ही नहीं असंभव है। गुंगरारे बिखरे हुए केस, कंधों को ढके हुए, बीच बीच कहीं कहीं शरीर का भाग दिख पड़ता है। एक ही वस्त्र जो भगवे रंग का प्रतीत होता है। कोमल कटी से लिपटाए एक बिरहनी देवी बैठी है। मस्तिष्क दिमाग में कोसों दूर हृदय समूह के अथाह जल में डूबी हुई। एक का एक उस सागर में ज्वार आ गया। जोगन की एक लंबी चीख निकल गई, प्रीतम मोहन प्यारे,
ये कब तक होगा, होता रहेगा। अच्छा रोने दो मुझे, ऐसे ही रोती रहने दो, परंतु एक बात बताते जाओ। हरी हरी पत्तियों के एक सिंहासन पर भगत मन चोर का एक छोटा सा चित्र विराजमान था। ये सब उन्हीं के सामने का दृश्य था। प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। बिरहनी जोगन की शेष कथा कल फिर होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। वो समय कब होगा जब हृदय की एक एक तार में तुम्हारा रसपूर्ण कृष्ण नाम इतना टेढ़ा होकर घुस जाएगा कि निकलना असंभव हो जाएगा।